सीजन की शुरुआत में हम वैंग को देखते हैं जो किसी के फ्यूनरल पर बहुत रो रहा था। फिर वो अपने पास खड़े आदमी को कहता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढने थाईलैंड जा रहा है, जिनसे वो ना ही कभी मिला था और ना ही उनकी शक्ल जानता था। बस हाथ में घर के एड्रेस को पकड़े वैंग उम्मीद के साथ प्लेन में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम विन से मिलते हैं जो कुछ दिनों के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड प्ली, जिसका एक रिजॉर्ट था, उसके पास छुट्टियों पर जाने के लिए निकला था। विन जैसे ही प्ली के पास पहुँचता है तो प्ली उसे गाड़ी से उतरने नहीं देती, बल्कि कुछ गेस्ट्स को कार में बिठाकर उन्हें सीधा एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने जो टैक्सी बुक करवाई थी वो एंड वक्त पे कैंसिल हो चुकी थी। विन प्ली की बात सुनते हुए उन्हें एयरपोर्ट ले आता है, लेकिन यहाँ उनकी गाड़ी के सामने वैंग आ जाता है जो बेदहानी में रोड क्रॉस कर रहा था। प्ली फौरन गाड़ी से उतरकर वैंग को चेक करने आगे बढ़ती है कि उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा वैंग पर गिरते हुए उसे किस कर देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी जेलस विन जो प्ली को पसंद करता था फौरन उसे उठाते हुए गाड़ी में बिठाकर वहाँ से उसे ले जाता है। इसके बाद वैंग अपने पास मौजूद एड्रेस पर जब पहुँचता है तो वहाँ उसे उसकी मॉम के बजाय पैट नामी लड़की मिलती है जो जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी। जाने से पहले पैट उसे सिर्फ ये बता पाती है कि उससे पहले इस घर में एक आंटी रहती थी। वैंग सोच में वहीं खड़ा रह जाता है और पैट काम पर चली जाती है। प्ली जब वापस आकर अपने बैग को खोलती है सामान निकालने के लिए तो उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर उसका बैग वैंग के बैग से एक्सचेंज हो गया है। अब प्ली के पास से वैंग का पासपोर्ट मौजूद था और एक लैपटॉप, तो वो लैपटॉप खोलकर उसमें मौजूद ईमेल पर ही ईमेल वापस कर देती है ताकि वैंग उस ईमेल को देखे तो उसे कांटेक्ट कर ले। पैट जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वैंग उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ है, वो भी तेज बारिश में। वो उसे जल्दी से घर के अंदर लाते हुए फौरन उसे ब्लैंकेट उड़ाती है और बारिश रुकने तक वहीं रहने की इजाजत दे देती है। वैंग बारिश खत्म होने के बाद आधी रात को किसी दूसरे रहने की जगह ढूंढने के लिए निकलता है तो उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है जो उसका सामान चुराते हुए उसे बेहोश कर देते हैं। कोई वैंग को हॉस्पिटल पहुंचा देता है जहां पैट को उसकी गार्डियन के तौर पर कॉल करके बुलाया जाता है, क्योंकि पैट ने वैंग को अपना नंबर दिया था ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। पैट को वैंग के लिए बुरा लगने लगता है और वो उसे अपने घर लाते हुए स्टोरेज रूम में रहने के लिए जगह दे देती है। अगले दिन प्ली विन को भी वैंग के बैग के बारे में बता देती है, लेकिन विन उसे कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाने से मना करता है। तभी वहाँ प्ली के डैड आ जाते हैं जो उससे अकेले में बात करते हैं। असल में प्ली ग्रेजुएशन के बाद कोई भी अच्छी जॉब नहीं ढूंढ पाई, इसलिए उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते रहते हैं। ऊपर से उसका रिजॉर्ट भी अच्छा नहीं चल रहा। प्ली के डैड उसे 6 महीने का वक्त देते हैं रिजॉर्ट की सेल्स बढ़ाने का, वरना वो ये रिजॉर्ट बंद कर देंगे। प्ली इस बात को लेकर परेशानी में बैठी रहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो और कस्टमर्स कहाँ से लाएगी। पैट वैंग को घुमाने ले जाती है, साथ ही वो टेम्पल में जाकर वैंग के लिए विश भी करती है कि उसे उसकी मॉम मिल जाए। दोनों जब घर वापस आते हैं तो पैट को पता चलता है कि उसकी मॉम उसके घर के बाहर खड़ी है। वो फौरन वैंग को छुपने के लिए कहती है, लेकिन दोनों आखिर पकड़े जाते हैं। पैट के पेरेंट्स उस पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने एक अनजान लड़के को घर में रखा हुआ है। ये देखकर वैंग खुद ही उन्हें कह देता है कि वो घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा। वैंग अपना सामान पैक करने लगता है और पैट उसे माफी मांगने आती है कि तभी वैंग उसे 1 मिनट के लिए फोन मांगता है ताकि अपनी ईमेल्स चेक कर सके। ऐसे वैंग का प्ली से कांटेक्ट हो जाता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। पैट भी वैंग के साथ आती है, जबकि जेलस विन भी प्ली को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसे चारों की रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है जहाँ पैट की विन से बिल्कुल नहीं बनती और दोनों पूरा वक्त बहस ही करते रहते हैं। इतने में प्ली वैंग को उसका बैग लौटाते हुए उसके गेस्ट हाउस में रुकने की ऑफर करती है, जिसके लिए वैंग मान जाता है। प्ली फौरन विन के साथ वापस आकर वैंग के लिए एक रूम अच्छे से तैयार करने लगती है। यहाँ हमें प्ली के पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो एक बार हांगकांग घूमने गई थी जहाँ कोई चोर उसका बैग चुरा कर भाग रहा था, तो वैंग भी इत्तेफाकन वहीं से गुजर रहा था। उसने चोर को रोकते हुए प्ली की मदद की थी और वहीं प्ली को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। तब से वो उसी के ख्वाब में खोई रहती थी, तो अब किस्मत ने उसे वैंग से दोबारा मिला ही दिया। प्रेजेंट में हमें विन अपने रूम में नजर आता है जो अपनी किसी ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रहा था जिससे वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करता था। मजे की बात ये थी कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पैट ही थी। पैट वैंग को गेस्ट हाउस छोड़ने आती है जहाँ प्ली जेलसी में से जल्दी जल्दी वहाँ से भगा देती है। घर वापस आने पर पैट को पता चलता है कि उसकी मॉम ने लैंडलॉर्ड से बात करके उसे घर से निकलवा दिया है। पैट के पास कोई अच्छी जॉब नहीं थी बल्कि वो एक छोटी मोटी व्लॉगर थी, इसलिए उसका रेंट उसकी मॉम देती थी और अब इसी बात का वो फायदा उठा रही थी। लेकिन पैट भी हार कहाँ मानने वाली थी। वो अपना
सामान लेकर सीधा प्ली के गेस्ट हाउस आने के लिए निकल जाती है। गेस्ट हाउस पर प्ली वैंग के लिए अच्छा खाना बनाती है, लेकिन वेन वैंग को सुकून से नहीं खाने देता और इसे बच्चों की तरह लड़ता रहता है। तभी पैट वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर प्ली की शक्ल से तो मुस्कुराहट गायब भी हो जाती है। वो दिल पर पत्थर रख कर पैट को वहाँ रहने के लिए एक रूम दे देती है, इस कंडीशन पर कि पैट ने उससे वादा किया था कि वो अपने व्लॉग में उसके गेस्ट हाउस को फेमस कर देगी। सुबह प्ली और वैंग के जल्दी उठकर सफाई करने से विन और पैट की नींद खराब हो जाती है, जबकि रात में विन और पैट के देर तक काम करके शोर मचाने से वैंग और प्ली ठीक से सो नहीं पाते। तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि आधे महीने ये लोग पैट और विन की बात मानेंगे, जब तक बाकी वक्त वैंग और प्ली अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अगले दिन विन की मॉम उसके लिए ढेर सारा खाना बनाकर लाती है और यहाँ पता चलता है कि विन अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। वो अभी तक अपनी मॉम पर ही डिपेंडेंट था, इससे थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करने के लिए वो प्ली के गेस्ट हाउस पर रहने आया था। प्ली तो वैंग के साथ बाहर घूमने गई होती है, इससे विन पैट के साथ अपनी मॉम के हाथ का बना खाना खाता है। यहाँ पैट को भी पता चल जाता है कि विन अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह है जो अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता। विन की मॉम के जाने के बाद वो उसे इस बात को लेकर खूब चिढ़ाती है। जब रात में वैंग और प्ली लौटते हैं तो वो भी विन की मॉम का खाना खाने लगते हैं। तभी विन वैंग को ये ताना मार देता है कि हर किसी की मॉम उनसे प्यार करती है, इसीलिए उनके लिए खाना भी बनाती है। ये सुनकर वैंग बेचारे का तो चेहरा ही उतर जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर आते साथ ही रोना शुरू हो जाता है। प्ली फौरन उसके पीछे आते हुए उसे कम्फर्ट करते हुए कहती है कि वो लोग मिलकर उसकी मॉम को जरूर ढूंढ निकालेंगे। दूर से विन और पैट उन्हें देखते हुए नजर आते हैं। विन के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो वैंग को उसके साथ घूमने चलने के लिए कहता है। प्ली का तो वैसे भी विन की हरकतों पर शक रहता है, तो वो उन्हें अकेले नहीं जाने देती। ऐसे चारों एक ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ट्रिप पर प्ली वैंग से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन भोला वैंग उसका एक भी इशारा नहीं समझ पाता। थोड़ा घूमने के बाद चारों एक टेम्पल में आते हैं, जहाँ विन मौका देकर वैंग को अलग लाते हुए खूब उल्टी सीधे हरकतें करवाता है। जब प्ली वापस आकर विन की हरकतों को देखती है तो उस पर बहुत गुस्सा करती है। विन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो वैंग को फायरफ्लाइज दिखाने ले जाएगा। प्ली भी साथ जाने का कहती है, लेकिन क्योंकि पैट को काम होता है तो वो जा नहीं पाती और प्ली को उसके साथ रुकना पड़ता है। विन वैंग के साथ फायरफ्लाइज देखने आ जाता है, जहाँ वो उससे सबसे पहला सवाल ये करता है कि अगर उसके दिल में प्ली के लिए कोई फीलिंग्स हैं। वैंग मना कर देता है तो आखिर विन को थोड़ा सुकून मिलता है, मगर अभी भी वो वैंग से पूरी तरह कहाँ अच्छा बर्ताव रखने वाला था। इसीलिए वापस आते वक्त वो जानबूझकर वैंग को एक अंधेरे रास्ते पर छोड़ता हुआ भाग जाता है। यहाँ बेचारे वैंग का बदकिस्मती से दोबारा कुछ गुंडों से सामना हो जाता है, जो उसे पीटने लगते हैं। विन को अकेला लौटते देख के प्ली और पैट फौरन वैंग के लिए परेशान हो जाती हैं। दोनों विन पर गुस्सा करते हुए वैंग को ढूंढने निकल जाती हैं। पैट पहले वैंग के पास पहुंचती है और उसे बचाते हुए उसके हाथ पे भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। आखिर वो वैंग को सही सलामत वापस ले आती है, जहाँ विन को देखकर वैंग उससे लड़ते हुए पूल में गिर जाता है। प्ली जिसे स्विमिंग नहीं आती थी, बिना सोचे समझे वैंग को बचाने कूदती है, तो विन को ही दोनों को बचाकर पूल से बाहर लाना पड़ता है। प्ली जो बेहोश हो गई थी उसे ये लोग रूम में लेटा देते हैं। विन पैट के साथ बाहर आ जाता है, लेकिन वैंग वहीं उसके साथ रहता है। प्ली आंखें खोलकर जैसे ही वैंग को देखती है तो इस बार उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ पैट विन से ये कह रही थी कि वो प्ली से कन्फेस क्यों नहीं कर देता, लेकिन विन को उनकी दोस्ती टूटने का डर था। चारों गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं, जहाँ प्ली रूम में अफसरदा बैठी थी क्योंकि वैंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। वैंग भी सैड था और यहाँ पता चलता है कि वैंग के पेरेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे जो चल ही नहीं पाई, इससे वैंग को भी रिलेशनशिप में आने से डर लगता है। पैट विन को समझाती है कि कैसे उसने अभी तक जो भी किया वो गलत था। विन को भी उसकी बातें सुनकर अकल आने लगती है और वो वैंग से आकर अपनी किए की माफी मांगता है। इनके बीच सब ठीक होने के बाद विन पूरे गेस्ट हाउस को चमकाते हुए प्ली के लिए लेटर छोड़ता है, जिसमें उसने उससे माफी भी मांगी थी। प्ली विन को माफ कर देती है और इन लोगों की रूटीन दोबारा नॉर्मल हो जाती है। प्ली और वैंग के बीच बस कन्फेशन की वजह से सिचुएशन ऑकवर्ड थी, तो पैट वैंग से बात करती है कि उसकी फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए। वैंग कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये बात प्ली सुनकर हर्ट होते हुए वहाँ से चली जाती है। पैट वैंग के गाल पर किस करते हुए पूछती है कि अगर उसे कुछ फील हुआ। जब वैंग मना करता है तो पैट उसे समझाती है कि कैसे वो उसे सिर्फ दोस्त की नजर से देखता है, जबकि असल में उसे प्यार किसी और से है। वैंग को आखिर अकल आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो प्ली को पसंद करता है, क्योंकि जब भी वो उसे विन के साथ हंसता हुआ देखता है तो उसे अजीब महसूस होने लगता है। अगले दिन विन की मॉम उससे मिलने आती हैं, तो वैंग
वैंग पैट के पुराने घर जाता है लैंडलॉर्ड से बात करने के लिए। लैंडलॉर्ड उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता, बस उसे इस बात की इजाजत दे देता है कि वो घर आकर जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेक कर सकता है। जब वैंग की मॉम गेस्ट हाउस से जाने लगती है तभी पैट एक फॉर्च्यून टेलर के साथ अंदर एंटर होती है। वो फॉर्च्यून टेलर वैंग की मॉम से टकराते ही उससे पहली बात ये कहती है कि जिसने उसे बहुत पहले छोड़ा था वो उसके पास वापस आ गया है। वैंग की मॉम परेशानी में वहाँ से चली जाती है और फॉर्च्यून टेलर बाकी सबको उनके फॉर्च्यून्स के बारे में बताने लगते हैं। यहाँ एक अजीब बात, फॉर्च्यून टेलर वैंग को ये कहती है कि उसकी अभी अभी उसके भाई से लड़ाई हुई थी, जबकि वैंग तो अपनी मॉम का इकलौता बेटा था। इससे उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। फॉर्च्यून टेलर को गुस्सा आ जाता है और वो वैंग के साथ सब कुछ बुरा होने का उसे शराब देकर चली जाती है। आगे फेस्टिवल का दिन आ जाता है जिसकी तैयारी जब वैंग प्ली को करते देखता है तो उसकी मदद करने लग जाता है। ऐसे दोनों कुछ क्यूट मोमेंट्स शेयर करते हैं। दूसरी तरफ वैंग पैट के रूम के बाहर से जा रहा था, उसे किसी से बात करता हुआ सुन लेता है कि वो आधी रात को कहीं जाने वाली है। वैंग को गलतफहमी हो जाती है कि वो किसी लड़के के साथ जा रही है, इससे वो उसका पीछा करने का फैसला करता है। प्ली वैंग के साथ अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है जहाँ दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। वैंग जो पैट का पीछा कर रहा था देखता है कि वो तो अलग ही रिचुअल परफॉर्म कर रही है। जैसे ही वो उसके करीब आता है तो गलती से उसका बॉक्स पानी में गिरा देता है, जिसे वो फौरन पानी में कूदकर बाहर निकालता है। पैट उसे पानी से बाहर आने के बाद फौरन अपना कोट उड़ाती है और वैंग से वहाँ आने की वजह पूछती है। वैंग कहता है कि उसे बस इसकी फिक्र थी और ये सुनकर तो पैट का दिल बहुत तेज बीट करने लगता है। ऐसे पैट और वैंग भी अकेले फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। वापस लौटकर वैंग को पानी में कूदने की वजह से बुखार चढ़ जाता है और पैट उसकी पूरी रात अच्छे से ख्याल रखती है। सुबह प्ली को जब वैंग की तबीयत का पता चलता है तो वो फौरन उसकी मॉम को कॉल करके बता देती है, जो फिक्र में वैंग से मिलने गेस्ट हाउस आ जाती हैं। यहाँ उनकी वैंग से भी मुलाकात हो जाती है, लेकिन उसे देखकर उन्हें किसी की याद आने लगती है। वापस अपने घर आकर वैंग की मॉम अपने रूम में एक पुराने बॉक्स को खोलती है जिसमें तो वैंग के डैड की पिक्चर मौजूद थी। यहाँ पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे वैंग के डैड और वैंग की मॉम साथ बहुत खुश थे। ये सोचते हुए वैंग की मॉम बोलते हुए नजर आती हैं कि पता नहीं अब उनका और उनके पहले प्यार का बेटा कहाँ होगा। जहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि वैंग पैट को बैठा काम करते देख के उससे छेड़ने आता है, जिस दौरान ये लोग बहुत करीब आकर एक दूसरे की आंखों में बस घूरते रह जाते हैं। तभी वहाँ वैंग आ जाता है और पैट रूम में शर्माते हुए चली जाती है। यहाँ आखिर पैट को रियलाइज हो जाता है कि वो वैंग जैसे बेवकूफ लड़के को पसंद करने लगी है। वैंग प्लेन की ऊंचाई पर रखी कोई चीज उतरने में मदद करता है, जिससे ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। वैंग दूर खड़ा ये सब देखते हुए वैंग को अकेले बात करने के लिए लाता है और उसे प्ली को लेकर बहस शुरू कर देता है। पीछे पैट ये सब सुन लेती है और टूटे दिल के साथ किचन में चली जाती है। वैंग की मॉम एक मॉल में आती है जहाँ पैट का लैंडलॉर्ड भी मौजूद था और वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उनसे बात कर पाता वैंग की मॉम भीड़ में गायब हो जाती है। लैंडलॉर्ड फौरन पैट को कॉल करके बताता है कि उसने मॉल में वैंग की मॉम को देखा। ये सुनकर पैट फौरन सबके साथ उससे मिलने आ जाती है। वैंग जिसे बहुत अच्छी स्केचिंग आती थी लैंडलॉर्ड को वैंग की मॉम को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है। ऐसे एंड में वैंग अपनी मॉम का स्केच बनाकर कंफ्यूज नजर आता है। लैंडलॉर्ड उन्हें कहने लगता है कि कैसे यही वैंग की मॉम है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वैंग उन सबके लिए अपनी मॉम का इकलौता बेटा है। आगे प्ली को और गेस्ट की जरूरत पड़ती है तो पैट उसे कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है जहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आने वाले थे और ये प्ली के लिए अच्छा मौका भी था। अब दोनों अकेले ही उस कॉन्फ्रेंस वाले होटल ट्रिप पर जाने का सोचती हैं, लेकिन वैंग और वैंग इन्हें अकेले कहाँ जाने देने वाले थे। दोनों इनके मना करने के बावजूद इनका छुपकर पीछा करते हैं, लेकिन आखिर पकड़े जाते हैं। होटल प्ली के डैड का ही निकलता है जहाँ ये लोग कुछ दिन रुकने का प्लान बना लेते हैं। यहाँ पैट जो पहले ही टूटे दिल के साथ थी दूर वैंग की पिक्चर लेके अपने ऑनलाइन फ्रेंड यानी वैंग को भेजकर कहती है कि कैसे उसे इस लड़के से प्यार हो गया है। वैंग अपना फोन चेक नहीं करता क्योंकि वो तो बस प्ली का पीछा करने में बिजी था। चारों फिर एक टेम्पल पर जाते हैं जहाँ लोग काइट्स पर अपनी विशेस लिखकर टांगते थे। वैंग सबसे छुपकर काइट पे प्ली के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखते हुए काइट टांग देता है, लेकिन वैंग की काइट उसके जाने के बाद खुलकर उड़ जाती है और सीधा प्ली के पास आकर गिरती है जो उस वक्त अकेले घूम रही थी। प्ली वैंग की विश पढ़ लेती है और जैसे ही वैंग उसे ढूंढने आता है वो उसके हाथ में अपनी काइट देखकर फौरन उसे छीन लेता है। प्ली भी ऐसे एक्ट करती है जैसे उसने काइट पर लिखा हुआ कुछ नहीं पढ़ा। ये लोग होटल वापस आते हैं तो वैंग प्ली का अजीब बिहेवियर देखकर समझ आता है कि वो उसकी फीलिंग्स के बारे में जान गई है, तो वो उसे अकेले में बात करने ले जाता है।
जहाँ प्ली बहुत रूडली उसे रिजेक्ट कर देती है। विन रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और जब रात भर रूम में नहीं आता तो सुबह सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। पैट वैंग और प्ली को वहीं छोड़कर खुद विन को ढूंढने आती है, जो उसे मिल भी जाता है। यहाँ वो उसके पास बैठकर उसे बहुत समझाती है और विन उसकी बातों से बेटर फील करते हुए आखिर वापस आ जाता है। होटल वापस आने के बाद बगैर किसी से बात करे विन अपने रूम में आकर अपना फोन चेक करता है, जहाँ वो अपनी ऑनलाइन फ्रेंड यानी पैट का मैसेज देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पैट की भेजी हुई पिक्चर आखिर देख ली थी। चारों वापस गेस्ट हाउस आ जाते हैं, जहाँ विन पैट के साथ अजीब बर्ताव रखने लगता है, लेकिन साथ ही वो प्लीज से माफी मांग लेता है और इनके बीच सब ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ विन की मॉम पैट के पुराने घर जाती है अपनी यादें ताज़ा करने के लिए, तो आखिर वहाँ लैंडलॉर्ड उन्हें देखते हुए रोक लेता है। यहाँ वो उन्हें बता देता है कि कैसे उनका बेटा जो बाहर से आया है उन्हें ढूंढ रहा है। वो इनकी मॉम इमोशनल होकर उसे बस नंबर लेकर चली जाती है, क्योंकि अभी उन्हें अपने खोए हुए बेटे को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। लैंडलॉर्ड के पास भी बस पैट का नंबर था, क्योंकि वैंग का फोन तो पहले ही चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ प्ली पैट के पास आती है और देखती है कि वो ऑनलाइन नॉवेल लिख रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि पैट ब्लॉगर के साथ राइटर भी है और इसकी विन से बात अपनी एक नॉवेल की वजह से ही शुरू हुई थी, क्योंकि वो विन की फेवरेट राइटर थी। प्ली पैट को बताती है कि विन को भी ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। ये सुनकर पैट को बहुत हैरानी होती है और वो प्ली से विन के फेवरेट राइटर का नाम पूछती है। ऐसे प्ली पैट का ही हिडन नाम लेती है जिससे वो नॉवेल्स लिखा करती थी और यहाँ पैट को शक होने लगता है कि कहीं उसका ऑनलाइन फ्रेंड विन ही तो नहीं। वो विन को इस बात को लेकर कन्फ्रंट भी करती है, लेकिन विन कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। तभी पैट जानबूझकर उसे वहीं रोकते हुए अपने फोन से अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है। जैसे ही विन का फोन बजता है तो पैट उसे फोन छीनते हुए चेक करने लगती है। यहाँ सारी सच्चाई पैट के सामने खुल जाती है और वो विन से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी तक सब जानने के बावजूद उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। पैट अपने रूम में जाकर रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करती है कि वो वापस आ रही है। ऐसे सुबह सवेरे पैट गेस्ट हाउस छोड़कर चली जाती है। वैंग और प्ली को लगता है कि वो बस कुछ दिनों के लिए गई है, लेकिन विन पैट की अचानक जाने वाली बात को लेकर परेशान हो जाता है। विन वैंग और प्ली को जबरदस्ती अपने साथ पैट के घर ले आता है। पैट इन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन यहाँ विन ये बहाना करता है कि ये लोग बस वैंग को घुमाने लाना चाहते थे। विन मौका देखकर पैट से माफी मांगता है और पैट आखिर उसे माफ कर देती है। घूमते हुए पैट को एक कॉल आती है जो विन की मॉम की ही थी, लेकिन वो यहाँ से कहती है कि वो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही है और पैट समझ जाती है कि वैंग की मॉम ने उसे कॉल की है। वो जल्दी से ये बात अपने पास खड़ी प्ली को बताती है और दोनों जगह डिसाइड करती हैं कि वो अगले दिन वैंग की मॉम को उसकी बर्थडे पर बुलाकर सरप्राइज देंगी। दोनों उनसे मिलने की एक जगह फिक्स कर लेती हैं। ऐसे पैट अपने पेरेंट्स को बताने के बाद वापस गेस्ट हाउस आ जाती है। अगले दिन दोनों अपनी फिक्स की हुई मुलाकात की जगह जब पहुंचती हैं, तो दूर से वहां विन की मॉम को देख के कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी पैट को सब समझ आने लगता है और वो कंफर्म करने के लिए वैंग की मॉम वाले नंबर पर कॉल करती है, जो विन की मॉम उठाती हैं। यहाँ दोनों समझ जाती हैं कि विन और वैंग भाई हैं। कि देखकर फिलहाल दोनों फैसला करती हैं कि ये विन की मॉम से अभी नहीं मिलेंगी और बहाना करके अपनी मीटिंग उनके साथ कॉल पर ही कैंसिल कर देती हैं। विन की मॉम होकर दिल हल्का करने के लिए विन को कॉल करती हैं और बातों बातों में वो विन से पूछती हैं कि वैंग थाईलैंड क्यों आया है। विन बताता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा है और यहाँ विन की मॉम भी अभी तक के हुए सारे हादसों को सोचते हुए रियलाइज कर लेती हैं कि वैंग ही उनका बेटा है। वो गेस्ट हाउस आती हैं जहाँ पैट और प्ली वैंग की बर्थडे डेकोरेशन कर रहे थे। उन्हें दोनों की हरकतों से वैंग के अपने बेटे होने वाली बात कंफर्म हो जाती है और ऐसे वो फिलहाल ये बात उन दोनों को छुपा कर रखने के लिए कहती हैं। सब मिलकर वैंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ विन की मॉम बहुत इमोशनली उसे देखती रहती हैं। फिर वो वहाँ से उन्हें बिना बताए चली जाती हैं। वैंग जिसे किसी भी बात का नहीं पता रोज की तरह डॉक्यूमेंट चेक करने लैंडलॉर्ड के पास आते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि लैंडलॉर्ड पहले उसकी मॉम को उसका नंबर दे चुका है। वैंग कंफ्यूज होकर वहाँ बची आखिरी फाइल को चेक करता है, जिसमें से आखिर उसे अपनी मॉम का न्यू एड्रेस मिल जाता है। इस एड्रेस पर पहुँचकर वो खुशी से घर की बेल बजाता है, लेकिन जब विन की मॉम दरवाजा खोलती है तो वैंग उनकी शक्ल देखकर सदमे में आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। विन की मॉम भी सिचुएशन समझकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उसकी मॉम ने उसके ऊपर विन के डैड को चुना और उसे उसके डैड के साथ अकेला छोड़ दिया। विन की मॉम जल्दी से प्ली को कॉल करके सब बताती है। प्ली वैंग को ढूंढते हुए आती है और जब वैंग को पता चलता है कि प्ली को सारी सच्चाई पहले से ही पता थी, तो वो उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे सच छुपाया। विन जब उसे
प्लीज से बदतमीजी करते हुए देखता है तो उसकी वैंग के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। पैट भी जल्दी से वहाँ पहुँचकर दोनों को अलग करती है। वैंग बगैर किसी की बात सुने अपने आप को गेस्ट हाउस के रूम में लॉक कर लेता है और अभी के लिए सब उसे फिलहाल अकेला छोड़ देते हैं। सुबह वैंग ताजी हवा के लिए बाहर आता है तो वन की मॉम वहाँ आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। वो उसे कहने लगती है कि कैसे वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वन पीछे से आकर सब सुनने के बाद उनसे एक्सप्लेनेशन मांगता है और आखिर यहाँ कहानी का सबसे बड़ा राज खुल जाता है। हुआ ये था कि वन की मॉम पहले से ही वैंग के डैड से प्यार करती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उनकी वन के डैड से शादी करवा दी। वन के पैदा होने के बाद भी उनकी अपने हस्बैंड के साथ वैंग के डैड को लेकर लड़ाई चलती रही और एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद वो उनके पास वन को छोड़कर वैंग के डैड के साथ हांगकांग आ गई। वैंग के पैदा होने के बाद उन्हें खबर मिली कि कैसे वन के डैड की तबीयत खराब है और उन्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने वापस जाना पड़ेगा। इससे वो कुछ वक्त के लिए वैंग के डैड को बगैर बताए वन का ख्याल रखने आ गयी। वैंग के डैड को जब उनके वापस जाने की खबर मिली तो उन्हें लगा कि वो अपने हस्बैंड के पास लौट गई हैं। इससे उन्होंने गुस्से में उनसे सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए और वो दोबारा वैंग के डैड से कांटेक्ट कर ही नहीं पाई। इस सब कहानी के बाद वन की मॉम सबको ये झटका देती है कि वैंग असल में वन का सगा भाई है। यानी जब वो वन के डैड को छोड़कर हांगकांग गई थी तो वो पहले से वैंग के साथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बस वैंग को अपने लवर के साथ बड़ा किया और इसे वापस साथ इससे नहीं लाई क्योंकि उन्हें डर था कि वन के डैड उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। ये सोच कर कि ये उनके लवर का बेटा है, इससे उसके पास सबसे बेहतर ऑप्शन वैंग को उनके लवर के साथ छोड़ना था जो कम से कम उसका ख्याल रख सकता था। ये सब जानने के बाद तो सबका दिल जैसे रुक ही गया था। वन इतनी इन्फॉर्मेशन संभाल नहीं पाता और क्लब आ जाता है जहाँ वो बहुत ड्रिंक करने लगता है। यहाँ उसकी कुछ गुंडों से बहुत बुरी लड़ाई भी हो जाती है। दूसरी तरफ वैंग फिलहाल अपनी मॉम को वापस भेज देता है और रूम में गहरी सोच में बैठा रहता है। तभी प्लीन सबको बताती है कि कैसे वन ने उसको कॉल की थी और वो बस उल्टी सीधे बातें कर रहा था। ये लोग उसके फिक्र में उसे ढूंढते हुए उसके फेवरेट क्लब आते हैं जिसका प्ली को पता था। यहाँ वैंग वन को बचाने लगता है तो गुंडे उसे भी बहुत मारते हैं और दोनों को बहुत बुरे हाल में छोड़कर चले जाते हैं। पैट और प्ली जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आती है जहाँ जैसे ही वन को होश आता है तो उसके सामने उसकी मॉम खड़ी थी। दोनों में सुकून से बात होने लगती है और वन फिलहाल अपनी मॉम को माफ कर देता है। वो उनके सहारे से वैंग के पास आता है जहाँ प्ली और पैट मौजूद थे। प्ली वन को वैंग की कंडीशन का जिम्मेदार बुलाने लगती है और यहाँ वन गुस्से में ये कह देता है कि जब से वैंग आया है उसकी जिंदगी खराब जा रही है। वन की मॉम उसे रोकते हुए अभी फिलहाल सबको वापस जाने के लिए कहती है ताकि वो सुबह ठंडे दिमाग से वैंग से मिल सके जो अभी भी बेहोश था। लेकिन जैसे ही सब जाते हैं तो पता चलता है कि वैंग बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। उसकी आंखों से हमें आंसू गिरते हुए नजर आते हैं और सीन कट हो जाता है। जब सुबह पैट और प्ली उससे मिलने आती हैं तो उन्हें उसका बेड खाली मिलता है। यहाँ नर्स उन्हें बताती है कि वैंग सुबह ही हॉस्पिटल छोड़कर जा चुका है। प्ली रोते हुए गेस्ट हाउस आती है जहाँ उसे वैंग के रूम से बस ये लेटर मिलता है कि वो हांगकांग वापस लौट गया है। पैट भी ये न्यूज वन और उसकी मॉम को दे देती है। वन की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और वन उनसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि कैसे वो वैंग को ढूंढ कर लाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वन रियलाइज कर लेता है कि कैसे सब में सबसे ज्यादा वैंग ने सफर किया है और उसकी कोई गलती नहीं। प्ली जो बहुत सैड थी उसे पैट और वन बात करते हैं। तीनों फैसला करते हैं कि वो भी हांगकांग जाएंगे। वन अपनी मॉम से इजाजत लेते हुए सबके साथ हांगकांग आ जाता है। अब ये लोग यहाँ आ तो गए थे लेकिन इन्हें नहीं पता था कि वैंग को कहाँ ढूंढे। बस अच्छी उम्मीदों के साथ ये लोग कुछ दिनों तक जहाँ हो सके वैंग को ढूंढते रहते हैं। इतने में हम वैंग को देखते हैं जिसकी नजर प्ली पर पड़ती है। वो वहीं मौजूद थी जहाँ उनकी बहुत साल पहले हांगकांग में मुलाकात हुई थी। यानी वैंग को प्ली पहले से ही याद थी। उसे देखकर वैंग को एहसास हो जाता है कि वो उसको कितना मिस कर रहा है और वो बगैर रुके फौरन प्ली को आकर गले लग जाता है। प्ली जब उसकी शक्ल देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है और छोटे से इमोशनल सीन के बाद दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद प्ली वैंग को वन और पैट के पास ले जाती है। वन फौरन वैंग को गले लगाते हुए अपने भाई के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों बहुत रोते हैं। वन अपनी मॉम को भी ये खबर दे देता है और उनसे कहता है कि वो थोड़ा घूम फिर कर वापस आएंगे। वैंग और पैट भी कपल बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ वन को एहसास हो जाता है कि पैट उसके लिए कितनी जरूरी है। आखिर वो भी उसे घुटनों पर बैठकर कन्फेस करते हुए डेट करने लगता है और इनकी लव स्टोरी का भी आगाज हो जाता है। आगे वैंग अपनी मॉम से मिलते हुए उन्हें भी गले लगाता है और आखिर इस फैमिली का हैप्पी रियूनियन हो जाता है। अब हम कुछ सालों बाद का वक्त देखते हैं जहाँ सब अपने अपने करियर में आगे बढ़ चुके
चुके थे। एक सीन में वैंग ली को प्रपोज करता है और वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। एंडिंग सीन में हम चारों को एक खूबसूरत जगह खड़े देखते हैं और इनकी हंसी मजाक के साथ ये बढ़िया सी कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।